यूपी से उत्तराखंड तक के चुनावी समर में नेताओं का पार्टी बदलना बदस्तूर जारी है। इसमें छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। गुरुवार को इस लिस्ट में एक और नेता का नाम जुड़ गया और वो नाम है उत्तराखंड से किशोर उपाध्याय का। कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद किशोर उपाध्याय ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि किशोर उपाध्याय को बीजेपी की ओर से टिहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किशोर उपाध्याय को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे श्रीमान किशोर उपाध्याय जी सदस्यत्व। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि किशोर उपाध्याय जी एक ऐसे नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में आपकी छवि है, जो बेबाक है, जो अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। जो आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे मजबूती की तरफ बढ़ेगी। तो वहीं किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम कर कहा कि मैं बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी लगातार उत्तराखंड में काम कर रही है, उन्हें उम्मीद है कि ऐसे ही उत्तराखंड में और काम किए जाएंगे। मैंने विशेषकर इस बीच में मैंने जो आरएसएस का जो काम देखा, उत्तरकाशी में देखा, टिहरी में देखा और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मुझे भरोसा है कि जो मेरे सरोकार हैं, अगर उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरी राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भावना से उत्तराखंड बना है, उस भावना की हम रक्षा कर सकें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से ही चर्चा चल रही थी कि किशोर उपाध्याय कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस संगठन ने किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया था, जिसके बाद से ही किशोर उपाध्याय नाराज चल रहे थे। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी ओर किशोर उपाध्याय लगातार बीजेपी संगठन के संपर्क में बने हुए थे, जिसके बाद गुरुवार की सुबह उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।